हेलो साथियों, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस में बायोलॉजी की एक थ्योरी क्लासेज स्पेशल लगाई जा रही है। ठीक है, ये भारत में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक अपनी दो क्लासेज हो चुकी है। एक अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी और दूसरी अपनी एक डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी से अपना शुरू हो रहा है। उसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि इस क्लास को फॉलो कीजिए। आप पूरे बायोलॉजी क्लास को जो भी हम चला रहे हैं इसको फॉलो कीजिए। अगर आप भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आज के बाद से मैं पढ़ाई यूट्यूब एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से अगर आपसे गलत हो गया या इससे बाहर आएगा, इस सेशन से माध्यम से मतलब इस सेशन से अलग से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जा तो मैं एकदम से बोल रहा हूं कि क्लास छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा आज के बाद से। ठीक है, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे देख करके घबराइएगा नहीं, ये थोड़ा सा मैं ईजी हो जाए, आसान हो जाए और क्लास थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में मतलब अच्छे तरीके से नॉलेज हमें गेन हो, इसलिए हम इसको लिख रखे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक टोटल पढ़ चुके हैं जो अपने बकल सिस्टम होते हैं, ये माउथ वाले हिस्से जो अपने मुंह गुहा होते हैं इन्हें हम बकल सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर हमने पढ़े थे 3 पार्ट पढ़े थे, एक तो दांत, एक जीभ और एक अपने होठ। ठीक है, उन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी हमने जानकारी ले लिए थे। ठीक है, और हमने ये भी बताया थे आपको भी हमारा डाइजेशन का प्रक्रिया सबसे स्टार्टिंग में होता है, पहले वो हमारे मुख से ही होता है। ठीक है, ये हमारे डाइजेशन प्रक्रिया का सबसे ऊपरी तंत्र बोला जाता है इसको। ठीक है, ये सबसे ऊपरी तंत्र बोला जाता है, यहाँ से ऊपर की, जो जिसे हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं अपने, दांत, जीभ और होठ, तीनों को मैंने बताया था आपसे। ठीक है, चलिए आज हम दांत के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि जो अपने दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसकी जानकारी हमें सबसे पहले जरूरत होती है दांत को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करें हम अपने दांत की तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, ये जो हम यहाँ से ये जो फिगर बना रखे हैं, एक बार मैं यहाँ पे इधर साइड में हो जा रहा हूँ, ये जो फिगर यहाँ से यहाँ तक बना रखे हैं ये जबरा का फिगर है। ठीक है, अगर हम यहाँ तक कर दे तो ये नीचे वाले जबरा का हो जाएगा, लेकिन हम इसके आधे पोर्शन को ले रखे हैं। कितने? आधे पोर्शन को ले रखे हैं, क्योंकि जो दांत इधर होंगे वो दांत इस साइड भी होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करें अपने दांत की तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से दांत होते हैं? तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे बीच वाले दांत होते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो बीच वाले दांत होते हैं ये होते हैं हमारे बीच वाले 2 दांत होते हैं, इसे हम बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं इंसीजर। अगर इंग्लिश में हिंदी में बोले अगर इसको तो कृतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतक बोलते हैं इसको। स्पेलिंग इसका नोट कर लीजिएगा, INCIGER होता है, यानी कि इंसीजर होता है, हिंदी इसका कृतक होता है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आता है अपना जो यहाँ पे कोने में होता है, ये यहाँ तक तो बीच तक तो हमने कवर कर लिया। जो जबरे का हमने फिगर बनाया है ना, यहाँ से लेकर के यहीं तक का फिगर है, जैसा इस पार्ट इस तरफ होगा लेफ्ट में वैसा ही राइट में भी होगा, तो इसे आप समझ लीजिएगा, अदरवाइज मैं लास्ट में समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए ये हमारा जो बीच वाले 2 दांत होते हैं उसे हम इंसीजर बोलते हैं। इसको हिंदी में अगर बात करें तो कृतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतक बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना कैनाइन। ठीक है, जो अपना कैनाइन होता है वो एक दांत होता है, अगर उसकी हिंदी अगर देखें तो उसे हम रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं कैनाइन को। ठीक है, उसके आगे आ जाता है अपना अर्धचवर्णक जिसे बोलता है प्रीमोलर। ठीक है, क्या जाता है? उसके आगे आता है अपना प्रीमोलर, जिसकी हिंदी की अगर बात करें तो हम अर्धचवर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचवर्णक बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 2 होती है। 2 कौन सी होती है? मतलब इधर दोनों नहीं, ये आधे के जो हिस्से है ना इधर ही 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए हमारे? इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, 3 हो गए। हिंदी की अगर बात करें तो कृतक, रदनक और अर्धचवर्णक हो गए। ठीक है, तीनों की हिंदी। चलिए अगर अब आ जाता है अपना लास्ट वाला, यहाँ पे हमारे 3 दांत मौजूद होते हैं। कितने? 3 दांत इस कोने में मौजूद होते हैं, इसे हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं, जिसे हम हिंदी की अगर बात करें तो चवर्णक बोलते हैं। मोलर का हिंदी चवर्णक होता है, यहाँ पे हम लिख रखे हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अपने ये पार्ट को हमने अच्छे तरीके से समझ लिए। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से
समझ आ जाए, ठीक है। देखिए ये जो अपना हिस्सा है ये हमारे जबड़े का आधे का हिस्सा है, मतलब आधा पोर्शन है, यहां से यहां तक हमने बना रखे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पहला आता है अपना इंसीजर दांत आता है। इंसीजर को हिंदी में हम कृतक बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इसके आगे आता है अपना कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं हम रदनक, और इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। चलिए इसके आगे आ जाता है अपना प्रीमोलर, जिसे हम बोलते हैं अर्धचवर्णक हिंदी में, और इसकी संख्या की अगर बात करें तो 2 होती है, ठीक है। इसके आगे आ जाता है अपने कोने में, यहाँ पे 3 हमारे दांत होते हैं। उन तीनों दांतों को हम क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं, यानी कि चवर्णक बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहां से याद हो गया ना, मैं एक बार फिर से बताऊं आपको, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। कौन कौन से दांत होते हैं अपने? दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। याद हो गया ना? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, ठीक है। यहां से हमें यह पता लग गया कि हाँ भाई दांत जो हमारे हैं, दांत का हमने स्ट्रक्चर देख ली कि भाई हमारे दांत का स्ट्रक्चर है जो जबड़े का ये वाला हिस्सा है। हमारे 4 प्रकार के दांत हैं, चाहे हम इस यहां से देखें या फिर ऊपर से देखें या फिर यहां से देखें या इसके ऊपर वाले हिस्से देखें, मतलब चारों पार्ट में अगर हम दांत को 4 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, बीच से अगर फाड़ दें यहां से तो ये जबड़ा हमारा 2 पार्ट में हो गया, ठीक है। जबड़ा 2 पार्ट में हो गया तो एक पार्ट में जैसा होगा वैसा ही हमारा इस पार्ट में भी होगा। तो यहीं से आप कवर कर सकते हैं कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें तो कृतक, रदनक, अर्धचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। चलिए आगे अपना आ जाता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि भाई दांत हम पढ़ रहे हैं तो दांत के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कि दांत के मतलब दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहां से मैंने स्टार मार्क करके इसे नोट कर दिया था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो स्टडी ऑफ टीथ यानी कि दांत के अध्ययन को हम डेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी बोलते हैं। गाइस सेशन अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दावा करता हूं कि पूरे यूट्यूब पे मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। आप एक बार मेरा साथ दीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से एक बेहतरीन मतलब बायोलॉजी में महारत हासिल करवा दूंगा आपको, मैं वचन देता हूं आपको, ठीक है। एक बार साथ में रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ टीथ के मतलब दांत के अध्ययन को हम डेंटोलॉजी बोलते हैं। इसे आप पॉइंट दे करके लिख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दांत से संबंधित मैं उन सारी पॉइंट को लिखवा दूंगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो यहां से आने वाले यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो यहां से कोई भी अलग क्वेश्चंस नहीं पूछे जिससे आपको देख करके थोड़ा सा अलग सा लगे, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट को टॉपिक को पॉइंट वाइज मतलब लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है अपना कि हमारे जो दांत होते हैं इसमें हमारे शरीर के सबसे ज्यादा जो होते हैं कैल्शियम हमारे दांत में होते हैं। किस में होते हैं? दांत में होते हैं। कितने % होते हैं? तो फ्रेंड्स अगर दांत में अपने कैल्शियम की बात करें तो 98% कैल्शियम हमारे दांत में पाए जाते हैं। कितने %? 98% कैल्शियम हमारे दांत में पाए जाते हैं, ठीक है। इसे आप स्टार मार्क दे करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि 98% कैल्शियम अवेलेबल इन टीथ, यानी कि हमारे दांत में 98% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है अपना, देखिए जो भी जीव जंतु होते हैं, मान लीजिए हम ह्यूमन, हम मानव हैं, ठीक है, कोई सा एनिमल है, जानवर है, क्या दोनों में दांत बराबर पाए जाते हैं? क्या जो दांत हमारे में पाए जाते हैं ये दांत एनिमल में पाए जाते हैं क्या? तो मैं आपसे बता दूं कि ऐसा नहीं है। कैसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे अंदर दांत पाए जाते हैं वो एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। और यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आ जाता है अपना कि टीथ जो होते हैं अपने 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक बोलते हैं हम हेट्रोडोंट, इसे बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं? इसे नोट डाउन कीजिएगा, मैं एक बार स्पेलिंग बताऊं आपको, HETRODONT, यानी कि हेट्रोडोंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषम दंती बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है अपना होमोडोंट। क्या होता है? होमोडोंट। स्पेलिंग की अगर बात करें तो HOMODONT, यानी कि समदंती बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? समदंती बोलते हैं। तो जो दांत होते हैं एनिमल्स में और जो हमारे मनुष्य होते हैं मतलब जंतु में और मानव में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, होमोडोंट और हेट्रोडोंट, ठीक है। आगे अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हेट्रोडोंट किस में पाए जाते हैं और होमोडोंट किस में पाए जाते हैं। इससे पहले एक टॉपिक में एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। यहां पे हमने इतने कवर कर लिए कि भाई ये जो दांत होते हैं हमारे, इंसीजर के 2 होते हैं, कैनाइन के 1 होते हैं, प्री मोलर के 2 होते हैं और मोलर के 3 होते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से हमारा जो है डेंटल फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है? डेंटल फॉर्मूला यहीं से हमारा आ जाता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई एग्जाम में, यहां तक कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में लगभग 1000 बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये आप उठा करके देखिएगा, जितने भी
क्लास जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर का, जब आप वो उठाइएगा क्वेश्चंस पेपर उठाइएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे कि जो अपना डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट में अलग होता है और जो अपने चाइल्ड होते हैं उसमें अलग होता है। ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे नोट कीजिएगा। पहले मैं आपको एडल्ट की जो डेंटल फॉर्मूला है उसके बारे में मैं आपको समझा दूं एक बार। ठीक है, देखिए ये हो गया अपना 2 1 2 3। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला 21 और 23। ठीक है, क्या होगा हमारा एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3। अगर हम इन सारे को ऐड करें तो देखिए 2 1 3 2 5 और 3 8। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। 8 कौन से हो गए हमारे? जो ये आधे जबरे का है नीचे वाला हिस्सा, इसका हो गया 8। ठीक है, अगर इस साइड की देखें तो ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 8 और 8 मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 8 + 8 अगर करें तो हमारे जो हो जाएंगे नीचे के दांत कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अच्छा 16 तो नीचे वाले जबरे के हो गए, और 16 अगर ऊपर की मिलाएं तो हमारा कितना हो जाता है? तो 32 हो जाता है। तो इसी को हम यहीं से हमारा डेंटल फॉर्मूला आ जाता है 2 1 2 3। ठीक है, ये हमारा हो गया एडल्ट, यानी कि जो मानव जो वयस्क मनुष्य होते हैं, वयस्क की बात करें मतलब 18 साल की जो एज पार कर चुके हैं उन्हें हम एडल्ट ह्यूमन बोलते हैं या फिर वयस्क मानव बोलते हैं। ठीक है, उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 ऊपर का, 2 1 2 3 नीचे का, यानी कि टोटल हो गया टोटल 32। अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका एक हिस्से का 16 और एक हिस्से का 16 दोनों मिला करके 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये आपने एडल्ट की समझ लिए, लेकिन जो चाइल्ड होता है क्या उसमें कौन सा दांत नहीं होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो भी बता रहा हूं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, आपके चलते मैं अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं ये, ताकि कोई भी शोरगुल ना हो। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से मैं सोच रहा हूं कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊं आपको एकदम से नॉलेज गेन हो, और रट्टा नहीं मारना है मेरे क्लास में, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल समझते हुए करना है। आपको बहुत जगह ये मिल जाएंगे आपको, आप ये यूट्यूब पे 1000 बार सर्च मारिएगा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, आपको 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया ये नहीं मिलेगा। मैं बता दिया आपको कि ये जो डेंटल फॉर्मूला आया, ये जो अपने इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मिलर, ये चारों को मिला करके हमारे ऐसे ही बनते हैं डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए जो अपने चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें डेंटल फॉर्मूला क्या होता है मैं उसकी बताता हूं। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा देखिए जो अपना चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2 1 0 2 होता है। क्या होता है? 2 1 0 2 होता है। किस साइड का? एक मतलब 4 हिस्से के एक भाग का, यानी कि मान लीजिए ये हमारा जबरा हो गया तो 2 1 0 2 इधर, 2 1 0 2 इधर। अगर हम इन सारे को जोड़ेंगे, जोड़िए आप 2 1 3 और 2 5। ठीक है, 5 हमारे इतने दूर में ही 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दीजिए 5 हो गई है। ठीक है, और इधर के हो गए कितने? 5 हो गए, और ऊपर हो गए कितने, मतलब नीचे के हो गए 10 और ऊपर के हो गए 10। तो यहीं से हमारा जो डेंटल फॉर्मूला आ जाता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये जो हमारा चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इनमें से कौन सा जो दांत है वो चाइल्ड में नहीं होता है। ठीक है, बताइएगा आप इसमें से कौन सा दांत नहीं होता है चाइल्ड में। ठीक है, पढ़िएगा यहाँ पे हमने कौन कौन से दांत आपको बताए थे, हमने 4 दांत बताए थे आपको। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कौन कितने दांत हो गए? 4 दांत हो गए ना अपने, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसिजर अपने 2 बिल्कुल है, ये इंसिजर हमारे 2 हमारे में भी एडल्ट में भी होते हैं और 2 चाइल्ड में भी होते हैं। ठीक है, कैनाइन की अगर बात करें तो कैनाइन देखिए एक एडल्ट में भी है, एक चाइल्ड में भी है। ठीक है, तो इंसिजर और कैनाइन जो हमारे एडल्ट में होते हैं वो चाइल्ड में होते हैं। ठीक है, और आगे आ जाता है अपना इंसिजर कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचवर्णक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीमोलर को हम अर्धचवर्णक बोलते हैं, और ये जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या बोला जाता है? जो अर्धचवर्णक प्रीमोलर दांत होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अकल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकल दंत बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चे में टोटल दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 20 होती है। कौन कौन से?
कौन कौन से नहीं होते ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, उसमें से ऑप्शंस दे देगा आपको चारों, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चारों दे देगा। भाई कौन सा नहीं होता है इसमें से फाइंड आउट करो, अलग करो इसमें से कौन सा होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसमें से प्रीमोलर यानी कि जो अर्धचवर्णक हमारा होता है उसे हम टिक कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे में होता है वो अर्धचवर्णक दांत नहीं होता है। इसे हैं जो हमारे एडल्ट जब ह्यूमन होते हैं, मानव जब 18 साल पार करते हैं, यानी कि वयस्क जो मनुष्य होते हैं, उनमें हमारे ये अर्धचवर्णक दांत पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से आपका इतने पोर्शन कंप्लीट हो गया कि जो हमारे एडल्ट ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 होता है, और जो चाइल्ड का होता है 2102 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मैं फिर आपको चारों दांत की याद करवा दूं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अगर उनकी हिंदी की बात करें तो एक को बोलते हैं इंसिजर को बोलते हैं हम कृतक, कैनाइन को बोलते हैं रत्नक, और प्रीमोलर को बोलते हैं अर्धचवर्णक। प्रीमोलर मोलर में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं एक ट्रिक सा बता रहा हूं आपको, ठीक है। प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। प्री का मतलब अर्ध, छोटा, ठीक है। भाई चवर्णक मतलब चबाता वो भी है, लेकिन वो अर्धचवर्णक उसको बोला जाता है। तो प्रीमोलर को हम अर्धचवर्णक बोलते हैं और मोलर को हम चवर्णक बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज यहीं से हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है दोनों सारे यहां तक कंप्लीट हो गए। हमने स्ट्रक्चर जो है दांत का वो देख लिए थे, और ये जो हमने ये भी देख लिए थे कि जो हमारा दांत होता है वो कैल्शियम, इसमें 98% कैल्शियम की मात्रा, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी कैल्शियम पाए जाते हैं सबसे ज्यादा जो मात्रा पाए जाते हैं कैल्शियम की वो हमारे दांत में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दांत जो है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम एवं चमकीला पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे कठोरतम एवं चमकीला पार्ट होता है, जिसे हम एनामिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामिल बोलते हैं। उसे मैं आगे की स्लाइड में आपको एक एक करके सारे चीज को बताने वाला हूं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा गाइस, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक शेयर अवश्य कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, यहां से आपका कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से मैंने एक बार फिर से रिकॉल कर लूं, ये जो हमारा है जबड़े का एक पार्ट है। जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को हमने दो पार्ट में करके देखे थे। अगर हम यहां से कर दे तो ये पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा, लेकिन हमने आधे पार्ट में देखे थे। हमने जो आगे वाले दो दांत होते हैं एक साइड के, उसे हम बोलते हैं इंसीजर। उसके नेक्स्ट वाला होता है उसे हम बोलते हैं कैनाइन। उसके आगे वाला होता है जो दो दांत होते हैं उसे बोलते हैं प्रीमोलर। और उसके आगे जो तीन यहाँ पे जो ग्राइंडिंग, ये क्या करता है? हमारा जो मोलर वाला दांत होता है ये हमारे खाने को, फूड को पीसने का काम करता है। क्या करता है? पीसने का काम करता है। यहीं से हमारा आ जाता है चार दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। चलिए, ये हो गए अपने। और जो अपने जबड़े को हमने एक पार्ट में डिस्कस किए थे, यहां से आप एक ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारा दांत है उसे हम चार पार्ट में अपने मुंह को पढ़ते हैं डिवाइड करके, ठीक है। जो हमारी बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी में हमने तीन पार्ट आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से? टीथ, होठ और जीवा, ठीक है। इन तीनों के थोड़े थोड़े से हमने आपको कल वाले क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन आज हम डिटेल में करके एक एक करके टीथ को भी बताएंगे और आपको होठ के बारे में भी बताएंगे और जीवा के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहां से इस पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में आप प्रीवियस पेपर अगर आप उठाएंगे तो यहां से जो डेंटल फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप कोई से भी एग्जाम उठा के देखिएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा भी यूपीएसआई हो, स्टेट पुलिस का, जो जिसका भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एग्जाम में बैठिएगा आप, सारे में एक ही पूछे जाते हैं, भाई डेंटल फॉर्मूला ये है तो है, चाहे एसएससी है, चाहे रेलवे है, चाहे कोई सा भी हो, उसमें क्या है, इसमें अलग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहां से आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो हमारा होता है तो दांतों के अध्ययन को हम डेंटोलॉजी बोलते हैं। मैंने ये पॉइंट बताया था आपको, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी बोलते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, हम तो जो डॉक्टर से दिखाते हैं भाई वो तो डेंटिस्ट होते हैं, तो ये बात जायज है। जो डेंटिस्ट हमारे होते हैं वो जो पढ़ाई करते हैं ना, उससे हम बोलते हैं डेंटोलॉजी, और जो डेंटिस्ट होते हैं उसे हम डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा गाइज, ये हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी कि दांत के संरचना बनाए हैं एक। यहां से आप समझिएगा, ठीक है। हमारे पास उतने पीपीटी या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे हम आपको दिखा सके, लेकिन हम इसी में सारे चीज आपको समझाएंगे, ठीक है। जो भी है अच्छे तरीके से आपको इसी फिगर के माध्यम से समझाने वाले, ठीक है। देखिए, ये जो है अपना दांत है, ठीक है। दांत की जो ऊपर वाले हैं ये बाहरी लेयर होते हैं, ठीक है। कौन से? ये वाले हैं जो, इसे हम बाहरी लेयर बोलते हैं, ठीक है। बाहरी परत बोल सकते हैं जो दांत के होते हैं ये, ठीक है। ये हमारे दांत हो गए, दांत के ये वाले बाहरी परत हो गए, ठीक है। यहां पे होता है अपना एनामिल, ठीक है। एनामिल हमारे दांत का सबसे कठोर भाग बोला जाता है और सबसे चमकीला भाग बोला जाता है, ठीक है। एनामिल को हमारे बॉडी का सबसे कठोर एवं सबसे चमकीला पार्ट बोला जाता है। देन नेक्स्ट वाला जो लेयर होता है उसके हम बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। इसे हिंदी में भी डेंटिन ही लिखा जाता है। एग्जाम में आपको डेंटिन लिखे हुए मिलेंगे, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जब सेम है तो क्या फायदा दो लिखने से, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट वाला जो लेयर होता है इसे हम बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। पल्प की अगर हिंदी की बात करें तो उसे मज्जा बोलते
बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मज्जा बोलते हैं। और ये मज्जा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीजीएल में कई बार ये यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, रेलवे में भी यहाँ तक कई बार पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। पल्प से दो चीज इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डाल के आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए जो पल्प होता है, मज्जा होता है, उसमें एक तो अपना ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। जो पल्प, ये मतलब तीसरा जो लेयर होता है उसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दांत का कौन सा लेयर है, उसे क्या बोलते हैं जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ठीक है, तो वो हमारा पल्प बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है अपना कनेक्टिंग टू ब्रेन, ये हमारे दिमाग में कनेक्ट होता है, ठीक है, दिमाग से जुड़ा हुआ होता है जो ये इसका होता है लेयर, ठीक है। जो पल्प वाला लेयर होता है ये हमारे दिमाग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गए अपने। अच्छा, दूसरा बात मैंने आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि भाई जो बच्चे में होते हैं कौन से दांत नहीं होते हैं, ठीक है। बच्चे में हमारे मोलर दांत नहीं होते हैं, ठीक है, चवर्णक बोलते हैं उसको, ठीक है। प्री मोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक और मोलर को बोलते हैं हम चवर्णक, ठीक है। तो बच्चे में जो होते हैं हमारे, जो क्या होता है, ह्यूमन में जो एडल्ट मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनमें जो होते हैं चवर्णक की संख्या 3 होती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे में चवर्णक होते हैं वो 2 होते हैं। एक जो होता है अपना अकल दांत जिसे बोलते हैं, वो बच्चे में नहीं पाया जाता है। जो 18 वर्ष की जो उम्र के होते हैं जो मानव यानी कि एडल्ट मनुष्य में चवर्णक दांत पाए जाते हैं, ठीक है, जो जिसे हम अकल दांत बोलते हैं। चवर्णक तो पाए ही जाते हैं, 3 प्रकार के चवर्णक होते हैं, मैंने बताया था आपको। जो 3 दांत होते हैं ना, उसमें से एक जो होता है उसे हम अकल दंत बोलते हैं, जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, लेकिन मानव जो अपने एडल्ट मनुष्य होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मोलर दांत होते हैं, वो मोलर दांत के एक दांत जिसे हम अकल दंत बोलते हैं, वो बच्चे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये अपने स्ट्रक्चर ऑफ दांत हमने बता दिए कि ये जो बाहरी परत है इनामिल है। इनामिल से जो इंपॉर्टेंट जो अपना वो पॉइंट था उसे मैंने बता दिया कि भाई इनेमिल हमारे मानव शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट बोला जाता है, ठीक है, सबसे कठोरतम तथा सबसे चमकीला पार्ट बोला जाता है एनामिल को। बाकी ये डेंटिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या फायदा खामे का। चलिए जो लास्ट वाला जो लेयर है उसे हम बोलते हैं पल्प। पल्प के बारे में मैंने बता दिया, इसे मज्जा बोला जाता है। यहाँ पे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर जो तीसरा लेयर होता है उसके अंदर, और वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, किससे, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा गाइज, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो कैविटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कैविटी की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो कैविटी होती है दांत में सड़न, या फिर जो आपने देखे होंगे दांत टूटता क्यों है, ठीक है, या फिर कैविटी में सारे बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो कैविटी की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए हमने कोई खाना खाया, ठीक है, खाना खा लिए, ब्रश किया हमने, अच्छे तरीके से ब्रश नहीं हो पाया। अब क्या होता है, यहां पे वो जमने लगेगा, क्या होगा, यहाँ पे जम के कोई सा भी अन्य जो फूड होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठा होके क्या होगा, ये गुहा जैसा बना लेगा, यहाँ पे ये धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होते होते बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा इकट्ठा होते होते क्या होगा भाई, तो उससे उसके आगे जब ये सेकेंड लेयर में आएगा, सेकेंड लेयर से आ जाएगा अपना थर्ड लेयर में आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ तक आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा, इसके बाद क्या करेगा, हमारा जो अपने पल्प के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको रोक देगा। क्या होगा, ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देगा, जिससे दांत टूट जाते हैं या फिर प्रॉब्लम हो जाती है कई सारी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि जो दांतों में, मसूरों में जो तकलीफ होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किसके कारण होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी बोला जाता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण हमारे दांतों में जो मसूरे में सड़न रोग वगैरह होते हैं, जो विटामिन सी की वजह से होते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी से दांत का प्रॉब्लम दूर होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, जो फ्लोरीन होता है, वो फ्लोरीन हमारे हर एक टूथपेस्ट में आप देखे होंगे कि इसमें फ्लोरीन अवेलेबल है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। या फिर सेंसोडाइन का जो फ्लोरीन स्पेशल आता है वो भी आता है, ठीक है। फ्लोरीन क्या करता है, ठीक है, फ्लोरीन टॉक्सिक पदार्थ होता है। फ्लोरीन अगर हमारे अंदर चला जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन करता क्या है, तो वो हमारे दांत को साफ करने का काम करता है। क्या करता है, जो दांत पे जो अंदर की तरफ देखे होंगे आप पीले पीले से लगते हैं, उसको साफ करने का काम करता है, ठीक है। और फ्लोरीन की कमी के मतलब दांत में हमारे फ्लोरीन जरूरी है। फ्लोरीन की अगर कमी हो जाएगी हमारे दांत में, आप मान लीजिए कोई सा गर्म खाते हैं, ठंडा गर्म जो लगता है वो फ्लोरीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्लोरीन युक्त टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अंदर ना जाए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां से अपने सेशंस को एंड करते हैं। बाकी अगर कोई सा भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट अगर बच गया हो तो उसे हम अगले सेशंस के
माध्यम से डिस्कस कर देंगे, एक छोटा सा पॉइंट बना करके आपको सारे चीज बता देंगे, ठीक है। एक अपने कल हमने जब स्टार्टिंग की क्लास की थी बायोलॉजी की, तो हम एक चीज भूल गए थे बताना आपको कि जो बायोलॉजी के पिता होते हैं वो किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें बायोलॉजी के पिता की तो हम एरिस्टोटल को बोलते हैं। एरिस्टोटल एक ग्रीक वर्ड है, इसे हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अपने बायोलॉजी के जो पिता होते हैं उसे किसे कहा जाता है, तो उसे हम अरस्तु को बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आपको कई जगह एरिस्टोटल लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने बताए थे, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो व्यक्तियों ने, ठीक है। वहां से मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां से आप पॉइंट दे करके लिख लीजिए, जो मानव दांत होते हैं वो उसे द्विदंती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विदंती। अगर इंग्लिश में बात करें तो डिफोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफोडेंट। हिंदी में उसको द्विदंती बोलते हैं। अच्छा, द्विदंती क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे जो मानव के होते हैं वो चाइल्ड की उम्र में एक बार दांत टूटते हैं और फिर वो जमते हैं, इसलिए हमारे जो मानव के दांत होते हैं उसे द्विदंती बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच गया है, यहां पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, साइड में लिखा हुआ है, मैं इसे बता रहा हूं, ठीक है। एक तो होता है अपना हेट्रोडंट, जिससे हम विषम दंती बोलते हैं, ठीक है। विषम दंती हम मानव होते हैं। कौन से होते हैं? मानव जो हम होते हैं हम विषम दंती होते हैं। कैसे विषम दंती किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊं? क्या किसी को, आपको दोस्त को पता हो तो उसे कमेंट कीजिएगा, एक बार अवश्य कीजिएगा। सेशन गाइस शेयर अवश्य कीजिएगा, आप सेशन शेयर नहीं करते, ठीक है। देखिए, जो विषम दंती होते हैं हम होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए, हमारा जो ये दांत है, क्या ये दांत हमारे सारे एक जैसा है? क्या नहीं। हमारा जो मानव का दांत होता है वो सारा दांत एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए हम मानव जो होते हैं विषम दंती होते हैं। लेकिन जो मछलियों में पाए जाते हैं, और या फिर आप मगरमच्छ की एग्जांपल ले लीजिए, आप मछली या फिर मगरमच्छ में समदंती होते हैं। क्या होते हैं? समदंती होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? होमोडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो होमोडेंट और हेट्रोडेंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हेट्रोडेंट होते हैं वो मानव होते हैं, यानी मनुष्य होते हैं, ह्यूमन होते हैं, हम होते हैं। और जो अपने होमोडेंट होते हैं वो समदंती, यानी कि एग्जांपल के तौर पे आप मछली या फिर आप मगरमच्छ, इन दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो एक जैसे दांत होते हैं उसे हम समदंती बोलते हैं, लेकिन हमारे मानव के दांत एक जैसे नहीं होते हैं, मोटे पतले ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए इसको हम विषम दंती बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़े, एक बार मैं फिर से आज हमने मुख्यतः दांत के अपने पार्ट पढ़े थे। दांत के हमारे 4 पार्ट पढ़े थे। स्टार्टिंग में हमने इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, 4 पार्ट हो गए हमारे। अच्छा, बाकी बताऊं मैं आपको, दांत के सूत्र हमने पढ़े थे कि 2 1 2 3। इंसिजर के जो होते हैं अपने इंसिजर हमारे मानव में, उनकी मतलब 2 हमारे इंसिजर होते हैं। जो कैनाइन होते हैं वो 1 होते हैं, और जो प्री मोलर होते हैं वो 2 होते हैं, और जो मोलर होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 होते हैं। हमने ये इन चीज़ों को कवर कर लिए थे, ठीक है। जो अपना ह्यूमन, जो एडल्ट मनुष्य, वयस्क मनुष्य का जो मानव दांत फार्मूला होता है उसे हम कवर कर चुके थे कि 2 1 2 3 होता है, जो मानव का दांत फार्मूला, दंत फार्मूला होता है उससे, ठीक है। और जो चाइल्ड में, जो बच्चे में जो दांत फार्मूला होता है वो उसे हम बोलते हैं 2 1 0 2, ठीक है। 2 1 0 2, यानी कि कौन सा नहीं होता, तो जो हमारा अकल दांत जिसे बोला जाता है वो दांत हमारे मतलब बच्चे के अंदर नहीं होता, जिसे हम मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। मोलर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक को बोला जाता है अकल दंत बोला जाता है, जो बच्चे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो 2 ही पाया जाता है बच्चे में। और बच्चे के दांत की बताऊं कि बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। और मानव में मतलब एडल्ट वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं, तो 32 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने बता दिया था। चलिए, बाकी मैंने आपको ये लेयर बता दिया था। एनामिल जो होता है हमारे दांत का, मतलब हमारे मनुष्य का सबसे कठोरतम एवं सबसे चमकीला पार्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है अपने पल्प यानी मज्जा की बात करें तो हमारे मज्जा के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ये हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बताया था मैंने कि हमारे दांत में 98% कैल्शियम की मात्रा होती है। फ्लोराइड हमारे दांत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था आपको। कैविटी की प्रॉब्लम क्यों होती है वो भी मैंने बता दिया था। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताया था कि जो हमारे दांत में सड़न गलन या फिर जो पैरिया बीमारी होती है किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं, तो विटामिन सी के कमी के कारण होते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, बक्कल कैविटी यानी कि जो हमारे मुख गुहा होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। उसके 3 पार्ट पढ़े थे हमने, दांत, जीभ और अपने होठ। ठीक है, दांत के बारे में हमने कवर कर लिए और जीभ और होठ के बारे में एक ही सेशंस में दोनों को कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गाइस सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हमारे यहाँ नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम है और जो जियो का हमारे पास सिम है, जियो का नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो रात में हम अपने छत पे जाकर के ऊपर जाकर के कहीं से अपलोड करते हैं वीडियो को और आप शेयर नहीं करते हैं। बताइए, इसके लाइक नहीं आते ना व्यू आते हैं, तो थोड़ा सा क्या मतलब समझिए आप हमारे भी
कि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट को बनाने में, थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम ना हो इसलिए पंखा नहीं चलाते, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शेयर अवश्य कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक शेयर अवश्य कीजिएगा अगर सेशंस अच्छा लगा हो तो। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो, किसी भी प्रकार की, मैं बता रहा हूँ इतने तक जहाँ तक हमने पढ़ लिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बेहिचक आप कमेंट किया कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा और अवश्य ही सॉल्व करूंगा आपका जो भी समस्या होगा उसका, ठीक है। तो आप कोई टेंशन मत कीजिए। अगर चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से। बाय बाय।